हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये वेबिनार निफ्टी के इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस के ऊपर है, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, आज कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था ऑर्डर फ्लो पे, और फुटप्रिंट को बहुत अच्छे से हम लोग रीड करने का ट्राई करते हैं। लगभग लगभग हर कैंडल के अंदर फुटप्रिंट को रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, फुटप्रिंट सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग का यूज़ अच्छे से करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं हर शाम 5 बजे। इस लाइव वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के यूट्यूब डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही में अगर आप गो चार्टिंग यूज़ कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे भी नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है। यहाँ से भी आप वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आप ये लाइव वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाते, सो इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल्स के अंदर मिल जाता है। सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और कम्युनिटी के भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। ओके, सो फुटप्रिंट को रीड करने से पहले हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के कुछ लेवल्स देख लेते हैं कि कल वॉल्यूम प्रोफाइल ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दे रखा था। ओके, और कंफर्मेशन कैसे था? कल का ये विपोक जोन था, हमने इसको मार्क किया था वॉल्यूम नोड को। इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता, देन एक ये लेवल था, हमने इसको मार्क किया था, और ये उससे पिछले दिन का वॉल्यूम नोड था। ये तीन बेसिक बेसिक से लेवल था पिछले 3-4 दिन के ही। और ऊपर की साइड हमारे पास एक ये जोन था जो कि पिछले कुछ सेशंस का था। ओके, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल की सिंपल सिंपल सी कंफर्मेशन थी। सिंपल कैसे, मतलब पिछले 4-5 दिन का ही वॉल्यूम प्रोफाइल की हमने कंफर्मेशन ली हुई थी। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फुटप्रिंट का इन्हीं लेवल्स के ऊपर आज के दिन कैसे क्या इंटरेस्ट था, कहाँ पे इन लेवल्स के बिहाव पे अगर हम देखें तो कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, और उन बायर सेलर्स के कैसे क्या एक्टिविटी दी। ओके, ओके, सो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट रीड करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज डेल्टा? इन सिंपल लैंग्वेज, डेल्टा बायर और सेलर का डिफरेंस हमें बताता है। जैसे कि ये पहली कैंडल है, इस कैंडल का अगर हम लोग डेल्टा देखें, डेल्टा कौन सा है? सबसे ऊपर वाली वैल्यू ये। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है? नियर 1 लाख। के का मतलब है 3 जीरो और लगा दो, तो ये तकरीबन तकरीबन 1,03,000 के आसपास आपका हो गया। इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू है ये। अभी ये वैल्यू ग्रीन बॉक्स के अंदर है और कोई भी इस वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है, सो दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। अब ये पॉजिटिव डेल्टा की वैल्यू निकल के कहाँ से आई? फुटप्रिंट के राइट साइड पे बायर होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर होते हैं। ओके, सो राइट साइड पे जो भी बायर होते हैं उनको ऐड करते हैं। मान लो एक राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आई 2,03,000। ओके, फुटप्रिंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स होते हैं, इसकी वैल्यू आई मान लो 1 लाख। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 1,03,000। और डिफरेंस के अंदर ज्यादा कौन है? बायर्स ज्यादा है, सो इट्स मीन्स इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू इतनी है, पॉजिटिव डेल्टा की वैल्यू। और बायर ज्यादा है तो दैट्स मीन्स एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है, और इसे हम पॉजिटिव डेल्टा बोलेंगे। अभी सेम अगली कुछ कैंडल्स लेते हैं, जैसे ये कैंडल लेते हैं। इस कैंडल का डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 35,000, और वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है और एक रेड बॉक्स के अंदर है, सो दैट्स मीन्स ये एक नेगेटिव डेल्टा है। ओके, इस कैंडल के अंदर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर। ओके,
नेगेटिव डेल्टा का सीधा सीधा मतलब है सेलर्स, पॉजिटिव डेल्टा का सीधा सीधा मतलब है बायर्स। जैसे इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, कितने ज्यादा, 35,000। इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है, कितने ज्यादा, नियर 1 लाख। समझे ना, बहुत सिंपल। अभी हर कैंडल का निचोड़ अपने पास निकल के आ रहा है। जैसे किसी भी कैंडल का, जैसे इस कैंडल की मैं हम बात करें, ओके, अगर हमें ये लगाना हो कि इस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर, डेल्टा को देख के 1 मिनट में बता सकते हैं, सेलर्स पावरफुल है। ओके, इस कैंडल के अंदर देख के बताना तो कौन ज्यादा पावरफुल है, सिंपल, डेल्टा को देखा, हैवी डेल्टा है, बायर ज्यादा पावरफुल है। बहुत सारी कैंडल ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिनका कलर रेड होगा लेकिन डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब उन कैंडल्स के अंदर कुछ भी सेलिंग का है ही नहीं, कैंडल भले ही रेड फॉर्म हुई हो, लेकिन ऑर्डर फ्लो एक जेन्युइन नॉलेज देता है। वो क्या देता है कि कोई भी सेलिंग एक्टिव है ही नहीं उसके अंदर। बहुत सारी कैंडल बनती है, हर रोज एक ना एक कैंडल ऐसी आती है जिनका कलर ग्रीन होता है लेकिन डेल्टा नेगेटिव निकल के आता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्डर फ्लो ही रियल नॉलेज हमें देता है। ओके, अभी डेल्टा दो तरह के आप लोग देख रहे हैं। जैसे ये देखो, 1 लाख के आसपास, अगेन 1 लाख के आसपास, अगेन 35,000, 45, ये देखो हैवी हैवी वैल्यूज हैं। ओके, और एक ये वैल्यू देखो, सिर्फ 3,000, सिर्फ 4,000, सिर्फ 8,000, सिर्फ 7,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हैवी है, लाइक 1 लाख, 1 लाख, 35,000, 45,000, 75,000, 67,000। ओके, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। सो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हैवी है, उन कैंडल्स के अंदर काफी हैवी बाइंग और सेलिंग हुई है। और जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है, उन कैंडल्स के अंदर बहुत कम बाइंग, बहुत कम सेलिंग हुई है। तो जिन भी कैंडल्स का डेल्टा बहुत हैवी है, उन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग, हैवी सेलिंग हुई है। और जहां हैवी बाइंग, हैवी सेलिंग होती है ना बॉस, वहीं पे उन्हीं कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल होता है जो कि मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं हमारे सामने क्लियर कर देती है। और जिन कैंडल्स के अंदर कम बाइंग सेलिंग होती है, उनके अंदर वो उतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो मार्केट को एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मूव कर पाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपल रखेंगे, उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। कि बाकी सभी कैंडल्स को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कैसे क्या करेंगे, पहली कैंडल का डेल्टा हमेशा हैवी होता है, इसको बहुत संभल के ट्रेड करना। और बाकी मतलब बहुत वॉल्यूम होता है इस कैंडल के अंदर, कई बार जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम होता है उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता। ओके, तो अभी कैंडल्स, अभी फुटप्रिंट को कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले डेल्टा देखेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू हैवी है, हाँ हैवी है डेल्टा की वैल्यू, देन फुटप्रिंट पे जंप करेंगे। डेल्टा ने क्या बताया कि इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है, फुटप्रिंट पे बायर किस साइड होते हैं, राइट साइड। तो जब ज्यादा ही बायर्स हैं तो सिर्फ बायर्स की साइड को रीड करेंगे। ओके, अभी बायर्स की साइड पे जब हम लोग जाएंगे तो वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। डेल्टा देखा बायर ज्यादा है, देन बायर्स की साइड पे स्विच हुए। अभी वो पर्टिकुलर जगह कौन सी है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है, ये 55K की बाइंग एक्टिविटी, 66K की बाइंग एक्टिविटी एंड 45K की बाइंग एक्टिविटी। ये देखो, ये देखो, एक बार अगर सारा ही हम लोग फुटप्रिंट रीड करें तो सिर्फ 10,000 बायर, 15,000, 24,000। और ये देखो 55,000 बाइंग, 66,000 की बाइंग एंड 45,000 की बाइंग। मतलब ये वो जगह निकल के आई जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। ओके, ओके, अभी अगली कैंडल का देखते हैं। अगली कैंडल में भी अगेन मैसिव बाइंग हुई, यहाँ पे भी अगेन बायर्स की साइड जाएं तो ये वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। ओके, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। तो पहली कैंडल के बाइंग जोन्स कौन से हैं, ये वाले। और दूसरी कैंडल के बाइंग जोन्स कौन से हैं, ये वाले। ओके, अभी अगली कैंडल, मतलब जो मेन स्पॉट है ना, वो पहली कैंडल का ही लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई और बायर्स यहाँ तक गए। अभी पुल बैक पे देखते हैं, पुल बैक पे आया, एक नेगेटिव डेल्टा हमें देखने को मिला, काफी अच्छा खासा नेगेटिव, ठीक ठाक सा नेगेटिव डेल्टा,
42K की सेलिंग हुई है यहाँ पे एंड 67K की, मतलब 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेलिंग हुई है। ओके, जब भी कोई बुलिशनेस हमें दिखे और पुल बैक के टाइम पे हमें सेलर्स देखने को मिले, सो ऑर्डर फ्लो क्या बोलता है कि आप एक बार के लिए वेट करो, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं कि एक बार वेट करो, जब ये सेलर शांत हो जाएं तब आप लोग थोड़ा सा बुलिश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक के टाइम पे जब भी कोई बुलिश जोन है, अगर वहां पे सेलर्स आ गए तो वो जोन ब्रेक कर देंगे, फिर उस जोन का कोई काम नहीं रहा। ठीक है, इस कैंडल के अंदर सेलर्स आए, अगली कैंडल में क्या हुआ कि ये जो जोन है ना बुलिशनेस का जोन है, ये ब्रेक हो गया हमारे यहाँ पर, ये देखो ये इजीली ब्रेक हो गया, पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला है, लेकिन जो जोन है वो ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगेन डेल्टा के भी हिसाब से चलें तो एक दो कैंडल और पॉज होनी चाहिए यहाँ पे। पहली दो कैंडल्स में बाइंग देखने को मिली, एक कैंडल में सेलिंग आई। ओके, और वो जो बुलिशनेस जोन क्रिएट हुआ था पहली दो कैंडल्स का, वो ब्रेक हो गया यहाँ पे। अगली कैंडल ने अच्छे से ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहली दो कैंडल्स के जो अंदर बाइंग हुई थी पुल बैक के टाइम पे, वो बुलिशनेस जोन होल्ड नहीं हो पाया। ओके, ब्रेक हो गया। अभी ये देखो इस कैंडल में भी अच्छी खासी सेलिंग के साथ, ये देखो दोनों कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है, इन दोनों कैंडल्स ने ही जो बुलिशनेस जोन था वो ब्रेक किया था। इस कैंडल के अंदर उतनी सेलिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पे भर भर के सेलिंग आई, ये देखो। ओके, एंड देन उससे अगली कैंडल में भी भर भर के सेलिंग आई। स्पॉट जोन ब्रेक हो गया, कल का वीपॉक जोन था ना यही, ये भी ब्रेक हो गया, एंड देन बुलिशनेस जोन भी ब्रेक हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा, अभी यहाँ पे ये हम लोग ये कर सकते हैं कि जो मॉर्निंग के अंदर जो हमें बाइंग डेल्टा देखने को मिला था, बायर्स देखने को मिले थे, अभी ये जोन तो ब्रेक हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी बाइंग हुई थी वो एब्जॉर्ब हो गई। अभी यही जोन एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है बॉस, ये देखो ये वो जोन बन गया। बायर्स आए थे लेकिन प्राइस को और ऊपर ले जाने में फेल हो गए। ठीक है, वो फेल कैसे हो गए, प्राइस नीचे की साइड आ गया इजीली सेलिंग के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाइंग अटेम्प्ट्स थे ये सारे के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। अभी यही एब्जॉर्प्शन का जोन एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वो काम भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे एंटर कर गए जिन्होंने एक सॉलिड कंफर्मेशन दिया। पुल बैक पे आया, एक बाइंग अटेम्प्ट के साथ आया, लेकिन स्टिल ये देखो ये कैंडल भी बड़ी कैंडल रेड बनी है, उतनी सेलिंग नहीं हुई। ये कैंडल भी एक बड़ी ग्रीन बनी है लेकिन उतनी बाइंग नहीं हुई एज कम्पेयर। ये देखो 75K का डेल्टा है, 67K का डेल्टा, यहाँ पे सेलर भर भर के हैं। ओके, और इसका सेलिंग जोन देखोगे तो कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 24K 31K। और यहाँ पे देखो 54K 50K 54K अभी। तो ये सेलिंग जोन्स ज्यादा मायने रखते हैं। पुल बैक पे आया, एक पोज कैंडल बनी जिसके अंदर सारे के सारे बाइंग एक्टिविटी चली गई। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलिंग आई थी पुल बैक के टाइम पे, लेकिन अगली कैंडल ने बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बाइंग आई है हल्की फुल्की पुल बैक के टाइम पे, अगली कैंडल पोज कैंडल बनी, रेसिस्टेंस रिस्पेक्टेड है, ये फर्क है दोनों के अंदर। रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे स्पोर्ट ब्रेक हो गया। ओके, पुल बैक लिया और एक थोड़ा हल्का सा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद पूरे दिन निफ्टी पूरे दिन सिर्फ साइडवेज रहा पूरे दिन। अगर मैं कहूँ तो निफ्टी सिर्फ इसी जोन में रहा। ये कितने पॉइंट है, 50 पॉइंट्स के अंदर रहा, 407 और ये 482, 60 पॉइंट्स के अंदर रहा। जो अच्छी चीज थी वो क्या थी, जो मूवमेंट्स आए थे वो सिर्फ यही मूवमेंट्स थे। उसके बाद पूरा, अगर ये वापस से इसी जोन के आसपास आती, इसी रेसिस्टेंस के पास आती, देन अगेन ये आज के लो को तो कहीं ना कहीं टच कर सकता था, लेकिन ये यहाँ तक आया ही नहीं। ये यहीं पे झूलता रहा पूरे दिन भर। हल्की फुल्की सेलिंग नीचे की साइड होती गई, सेलिंग, ये देखो रेड के डेल्टा आप चेक करना, रेड डेल्टा यहाँ पे सेलिंग हुई है, लेकिन कहीं पे भी एग्रेसिव बायर एंटर नहीं किए जिससे कि हम लोग कह सकें कि हाँ अभी एग्रेसिव बायर आगे आगे अभी वो प्राइस को मूव कर सकते हैं यहाँ तक। जस्ट यहाँ पे सेलिंग आया, अगेन सेलिंग आया, अगेन सेलिंग आया।
कहीं पे भी बायर्स का साइड उतना कुछ देखने को मिला ही नहीं, और उसके बाद पूरा साइडवेज रहा। ये मूवमेंट था। ओके, इस मूवमेंट में भी हमें ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दी, बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, सेलर सेंटर किए, पुल बैक हुआ और एक डाउन साइड मूवमेंट। इसके बाद अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो इट्स अ गुड डे फॉर यू। ओके, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि किन कैंडल्स का हैवी डेल्टा था। जैसे ये देखो, 35K का डेल्टा, 40K का डेल्टा। ओके, ये वो सेलिंग जोन्स हैं। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, हल्का फुल्का अप साइड में भी मूवमेंट आया। ओके, दूसरी बार भी वहीं पे आके क्लोज हो गया, लेकिन नॉट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। इससे 10, 30, 35 पॉइंट्स का मूवमेंट। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दी। ये देखो, ओके, सेलिंग आई, लेकिन ये सेलिंग जोन नीचे की साइड ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर की साइड होल्ड हुआ, एंड देन अपसाइड मूवमेंट। तो ये था आज का निफ्टी का, काफी साइडवेज था। अभी बैंक निफ्टी का क्विकली देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हुई आज, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वही चीज काफी हैवी वॉल्यूम के साथ हुई। ओके, ये देखो, नीचे की साइड ब्रेक कर गया, अच्छी खासे सेलर सेंटर किए, पुल बैक आया, पुल बैक के टाइम पे यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं, और एक डाउन साइड मूवमेंट। यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट के साथ भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। ये देखो, ये और भी ज्यादा साइडवेज था, लेकिन स्टिल जो मूवमेंट दिया वो एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड कैसे था, ये देखो, 55K का पॉजिटिव डेल्टा, अगेन ये वो बाइंग जोन्स थे, 24K, 22K। ओके, पुल बैक के टाइम पे अगेन इसने भी इजीली क्लोजिंग दे दी नीचे, हर पुल बैक के कैंडल पे नीचे क्लोजिंग देता गया। सेलिंग आया, अच्छे से सेलिंग आया, पुल बैक आया, पुल बैक आया, और एक डाउन साइड मूवमेंट। ओके, ये थे आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अभी आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग अनम्यूट करके पूछिए प्लीज।